का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक देखो आप जब पढ़ोगे ना तो हमेशा दो टुकड़ों में पढ़ोगे। कभी आप लोग पावर वाली नंबर्स के लिए पढ़ोगे, कभी 100 से डिवाइड वालों को पढ़ोगे। लेकिन आज हम लोग इस क्लास में पूरा एक साथ यहीं पे कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट निकालने होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पावर्स के हो गए या फिर हमारे पास यहाँ पे जितने भी होंगे जिससे आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे, आपसे पूछता है लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होंगे। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के हम लोग उससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन से प्रश्न जो आपके एसएससी एग्जाम में आए हैं या किसी अन्य एग्जाम में आए हैं उन सबको भी यहीं पर हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं और इसको एक करके हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 100 से डिवाइड करने वाला आप सबको पता रहता है, लेकिन ये वाले रूल के बारे में ना आपको जल्दी नहीं पता रहता। तो हम लोग आज की क्लास पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। आखिर इस तरह के सवाल जब आते हैं पावर वाले तो उनको आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी नंबर 1 से एंड हो रहा है और इसके पहले कोई डिजिट है, याद रखिएगा आप कितने डिजिट हमसे मतलब नहीं, यहाँ पे जो डिजिट होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना है ए है और ये पावर हमारे पास कुछ ऐसी ही हमें नहीं पता कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास कितना था बी, यानी पावर की लास्ट डिजिट कितनी थी बी और यहाँ पे जो नंबर्स था उसका सेकेंड लास्ट डिजिट कितना है ए है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा ना इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास होंगे क्या, ए। और पहली बात तो आप ऐसे एक लिख लेना और यहाँ पे जो 10th प्लेस पे आएगा अर्थात सेकेंड लास्ट डिजिट आएगा ना वो ए और बी का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यहाँ पे इतना याद रखिएगा। ठीक है, बस इतना, पहला कॉन्सेप्ट इतना सा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे होता, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने दिया, आपसे बोला गया यहाँ पे हमारे पास दिया कितना था 17381 और यहाँ पे हमारे पास कितना था 1738। अब हमसे पूछा जाए बताइएगा इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट कितने हो सकते हैं, इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, यानी अंतिम 2 अंक कितने होंगे। तो आपको देखो करना क्या है, सिंपल सा आप लोग करोगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 1 लिख लेना है क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट आप जानते हैं 1 ही आता है, तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा। बाकी आपको करना क्या है, 8 का 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे और जब आप 8 का 8 से मल्टीप्लाई कराते हो 64 आता है, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो इस पूरी संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट होंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 41 आया। बोलो आसान है ना, आपको मुझे लगता है आराम से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलते चलते। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना रहता, हमसे कहता है यहाँ पे 78351 की पावर में कितना था 92837। हमसे पूछा बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, तो आप सबसे पहले कितना ले लोगे 1, उसके बाद ये सेकेंड लास्ट डिजिट हमको निकालना था, तो क्या करोगे आप लोग 5 का 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे और 5 का 7 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पता है 35 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5, अर्थात इस पूरी संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 51। तो अंतिम 2 अंक के बारे में आप जान गए, कब, जब हमारे पास लास्ट डिजिट कितना होगा 1, तो इसकी पावर कुछ दिया रहेगा तो अंतिम 2 अंक हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ तक का मुझे लगता है सबका पहला रूल हमारे पास याद रखिएगा, ये पहला कॉन्सेप्ट हम सभी का क्या हो जाता है, तैयार हो गया। ठीक है, तो इस पहले कॉन्सेप्ट तक तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास अगर कभी भी आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 है, अगर इसकी पावर में ऑड होगा तो हमेशा याद रखिएगा आपका जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे, लास्ट 2 डिजिट ये हमारे पास आता है 24 और अगर 24 की पावर में इवन होगा तो हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट आएगा, लास्ट 2 डिजिट ये कितना होगा 76 होगा। ठीक है,
कुछ रूल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें एक एक करके समझिएगा। अगर 24 की पावर में ऑड होगा तो हमारे पास कितना आएगा 24, आप सब जानते होगे 24 की पावर 1 कर लो, ठीक 24 ही होता है। 24 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 576 होगा, अर्थात 76 आएगा। तो हमें इससे तो हम परिचित हैं ही ना, तो हमने इतना कर लिया। अब आइए देखते, जरूरी नहीं इतने थोड़ी हो, अगर हमारे पास ये ऐसे भी होगा 1024 जैसे है, अगर 1024 की पावर में हमने लिखा 315, अगर हमसे कोई पूछता है सर इसका बताओ लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, अगर हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो याद रखिएगा हमको करना क्या है, चूंकि ये नंबर कितना है यहाँ पे 24 दिख रहा होगा लास्ट 2 डिजिट, तो इसकी पावर में अगर हमारे पास ऑड है तो याद रखिएगा हमारे पास कितना आएगा 24 ही आएगा। या हमारे पास अगर यहाँ पे दिया है 24 की पावर में हमने लिख दिया है, आपके पास है कितना 198, और इसका लास्ट 2 डिजिट निकालने जाएंगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आएगा। चूंकि ये एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और ये चूंकि इवन नंबर है तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सभी का मान कितना आ जाएगा 76 आ गया। तो यहाँ तक का मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा, अर्थात 24 की पावर में कुछ इस तरीके से नंबर दिए जाए तो हमारे पास इतना होगा। आते हैं इसी संबंधित एक और कॉन्सेप्ट, क्या अगर हमारे पास देखो 76 तक हम लोग पहुंचे थे, अब समझिएगा अगर 76 दिया जाए कभी और 76 की पावर में कुछ भी हो, इसका याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 76। आप पावर करके कैलकुलेटर चेक कर सकते हो, 76 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसे कर करके चेक करिएगा, आपको पता चलेगा इसका तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा कितना होता है 76 होता है। और ये सब देखो एक दूसरे रिलेट कर रहे होंगे, हमें पता है 24 की पावर अगर हमारे पास ऑड होगी तो कितना होगा 24, इवन होगी तो कितना होगा 76 होगा। उसी तरह 76 की पावर कुछ भी हो जाए तो याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना होगा 76 होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 की पावर 10 है तो याद रखिएगा इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा हमारे पास, ये कितना होगा 24 होगा। और तो इसको हमको देखो इतने का इसको काम नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास ये जरूर काम पड़ेगा, क्या 2 की पावर 20 होगा तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा 76 आएगा, ठीक है। अब इनसे दोनों से ना रिलेट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है, क्या अगर हमारे पास याद रखिएगा कभी भी, ठीक है 76 हो, याद रखना इसकी पावर कुछ भी हमसे मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे 2 की पावर n हो, ठीक है 2 की पावर n हो, तो जो इसका लास्ट 2 डिजिट निकलेगा तो इसका लास्ट 2 डिजिट याद रखिएगा हमेशा यही 2 की पावर n वाला नंबर ही होता है। जैसे यानी हमारे पास कितना होगा 2 की पावर कितना होगा n होगा, समझ में आई बात, मेरी बात ध्यान दीजिए। 76 है इंटू 2 की पावर n होगा, तो अगर इस तरीके से हमारा जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा उसका लास्ट 2 डिजिट अर्थात अंतिम 2 अंक हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, यानी 76 से कोई मतलब नहीं। मेरा कहने का सेंस ये है, मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है हमारे पास 76, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं 76 की पावर 117 इंटू 2 की पावर कितना है 5 है, और अगर हमसे कोई पूछे बताइए सर इसका लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, यही 2 की पावर 5 आएगा, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, अर्थात इस नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट निकल के आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 32। इतना समझ चुके हो ना, हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 32 आएगा, जो हमारे पास इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। यहां तक का सबका क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक मुझे लगता है सबका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे अगर कभी भी हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है जिसका लास्ट डिजिट कितना हो 5 हो, ठीक है एंडिंग विथ 5, ऐसे समझिएगा जो नंबर हमारे पास क्या हो अब 5 के साथ एंड हो रहे हो। अब यहां पे रूल पहले एक चलेगा, अगर हमारे पास 5 है और इसके पहले देखो नंबर कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इसके जस्ट अर्थात सेकंड प्लेस ऑड हो और इसकी पावर भी क्या हो ऑड हो, ठीक है इसकी पावर भी क्या हो जाए ऑड हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं याद रखिएगा थोड़ा सा। अब जानते हो क्या करोगे, तो इसके हमेशा जो लास्ट 2 डिजिट निकलेगा, लास्ट 2 डिजिट निकलेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 75। अदरवाइज, ठीक है अदरवाइज, ठीक है
सभी के हमेशा कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट। अदरवाइज हमारे पास जितने भी लास्ट 2 डिजिट आएंगे, जितने भी लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो सारे कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी ऑड है और यहाँ भी ऑड है तो हमारे पास कितना होगा, 75। अब थोड़ा सा एक देख लेना, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ना रख लेना, ठीक है, ओनली थोड़ा सा बड़ी नंबर रखना, एक नंबर रखोगे तो हमारे पास ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 होता तो 15 का करोगे तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ 1 भी हो और यहाँ 3 भी हो तब भी होगा। यहाँ पावर 1 छोड़ के चलना, ठीक है, नहीं तो 1 करोगे तब आपके साथ दिक्कत है। जैसे आप करोगे यहाँ 75, मान लेते 95 होता, आप कह दो सर पावर 1 पे 95 ही आएगा, तो ये बात अलग है। ठीक है, तो इस केस में याद रखना ये नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और एक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एक ना हो बस। ठीक है, नहीं तो हमारे एक केस यही बनेगा जब हमारे पास क्या होगा, इतना होगा। अब इस तरह के जितने हमने रूल पढ़े हैं ना, इसी पे बहुत सारे सवाल आते हैं और इन्हीं रूल पे ही बहुत सारे सवाल करने हैं आपको जो कि एग्जाम में आए हैं। तो चलिए देखते हैं, सारा रूल एक बार फिर से देखता हूं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। मैंने बोला अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है, 1 है, 1 के पहले कोई भी नंबर होगा इसका क्या करना है, पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट आएगा 1 आएगा और इसके बाद इसका a का b से मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात पावर की लास्ट डिजिट का इसका 10th प्लेस है जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वही होता है जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने लिखा 1 और 8 का 8 से मल्टीप्लाई कराया, कितना हुआ 64 का कितना लिख लिया, यहाँ पे 4 लिखा, और ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। एक और देखा हमने यहाँ पे 1 लिखा, 5 का किससे मल्टीप्लाई कराया, 7 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35 का कितना लिखा 5 और कितना हो गया हमारे पास 1। ये तो हो गया 1 का। फिर हमने बताया 24 की पावर अगर ऑड होगा तो हमेशा कितना आएगा 24 आएगा, और 24 की पावर अगर इवन होगा तो हमेशा कितना आएगा 76 आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 24 है, पावर में कैसे नंबर दिख रहे हैं, ऑड दिख रहे हैं, पावर में ऑड दिख रहे हैं, तो हमारे पास कितना होगा 24 होगा, और 24 की पावर में कैसे नंबर है, इवन है, और हमने पढ़ा अगर 24 की पावर में इवन दिख रहा है तो हमारे पास कितना आएगा 76 आएगा। इसी संबंधित हमने देख रहे नॉर्मल सा है, जरूरी नहीं है केवल 24 हो, ये लास्ट 2 डिजिट में आने चाहिए, बस हो गया। ठीक है, ये 24 था, लास्ट 2 डिजिट में आया तो इसकी पावर में हमने ऑड देखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। यहां तक का क्लियर था। फिर आगे हमने पढ़ा आपसे 76 की पावर में कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, हमेशा 76 आएगा, और 2 की पावर 20 होगा तब भी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आएगा 76 आएगा। अब 76 के लिए ऐसे समझिएगा, 76 का अगर हम 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कराते हैं तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होता है, 2 की पावर कितना मिलता है, n मिलता है। ठीक है, 2 की पावर कितना मिलेगा, n। जैसे यहाँ आप देखो 76 की पावर कितना था 117 इंटू 2 की पावर कितना था 5, और हमने जब इसका प्रोडक्ट निकाला तो हमें पता चला इसका लास्ट 2 डिजिट जो हमारे पास होगा 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 5 अर्थात कितना आ जाएगा 32। इससे मतलब नहीं, हमारे पास 76 से मल्टीप्लाई कराने पर जो 2 की पावर n की वैल्यू होती है ना, वही हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में निकल आएगा। तो इतना तो मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो इसी पे करते हैं हम लोग सवाल। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, हाँ 5 के लिए देखा हमने कि अगर कोई भी एंडिंग नंबर हमारे पास ऐसा नंबर है जिसकी एंडिंग 5 से होती है, तो अगर उसके पहले कोई ऑड नंबर है तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ भी ऑड है तो हमेशा याद रखिएगा कितना होगा 75। अदरवाइज जितने भी होंगे हमारे पास सारे के सारे कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। जैसे हमारे पास कहता है हमको बताना है इसका, तो आप देखो सीधे से क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ 1 है तो एंडिंग तो हमारे पास 1 के साथ ही होगी, और अगर 1 के साथ होगी तो आपको करना क्या था, यहाँ पे देखो इसका 4 का किससे मल्टीप्लाई कराओगे 3 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 अर्थात आ जाएगा मान 21, और 21 हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहते हैं 891 था। अब आपको इसको बताना है तो आपको इसको खुद बताओगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे आखिर इसमें आंसर कितना आएगा इस सवाल में। ठीक है, आप समझ चुके होगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया, देखो ये भी उससे रिलेटेड था। तो पहले इसका कितना आएगा 1, अगर 5 का 8 से मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 40, 40 का कितना लिखोगे हमारे पास कितना हो जाएगा 0 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, 6 का किससे गुणा कराओगे 7 से यानी 42, 42 का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, हमने लास्ट 2 डिजिट यहां से निकाले, लास्ट 2 डिजिट यहां से निकाले। अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको पता है कितना होता है 21, और 21 हमारे पास ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो 3 का हमारे पास कितना आंसर होने वाला है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा था, हमसे कहता है इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए कितना होगा। एंडिंग किससे हो रही है 5 से। हमने पढ़ा था अगर 5 के पहले यहां ऑड हो और हमारे पास
क्या हो, पावर भी क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा कितना होता है 76 होता है। अदरवाइज जितने भी नंबर होंगे हमारे पास सभी की यहाँ पे एंडिंग कितनी होगी 25 से होगी, ठीक है। यहाँ पे 75 होगा, अदरवाइज जितने भी नंबर होंगे सारे के कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 25, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पावर सर कैसी है, इवन है, पावर इवन हो गई तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप सभी का यहाँ से मान कितना आ जाएगा 25 होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या दिया था, यहां पे चलते हैं, इस नंबर के लिए देखते हैं। देखो यहां पे 5 है और 5 के पहले कैसा नंबर है, ये ऑड है। पावर भी हमारे पास कैसी है, ऑड है। ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर, विषम संख्या। पावर भी हमारे पास कैसा ऑड नंबर, विषम संख्या। तो हमारे पास कितना होगा, इसका अगर हम लोग निकालते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75, और 75 ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा डी। तो 5 का कितना आ गया डी, हमारे पास यहाँ तक का कितना आ गया मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कहता है यहाँ पे देखो कितना था 19 की पावर 256। अब कहोगे सर हमने किसी भी सवाल की एंडिंग तो ऐसी पढ़ी ही नहीं है जिसको 9 से एंड हो रहा हो, या ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा। तो आओ थोड़ा सीखते हैं, यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे समझेंगे। सर ये 19 है, क्या 19 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 19 का स्क्वायर कर दें और इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। हमने यहाँ पे 2 लिया तो सर ये कितना पावर कितना बचेगी 128 बचेगी। अगर 19 का स्क्वायर करते हो कितना होता है 361, 361 की पावर में कितना है 128 है। आप मुझे बताओ ये कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। और हमने पढ़ा था अगर यहाँ पे 1 होगा लास्ट डिजिट, तो अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पता है 48 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 81 ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। तो हम सभी का मान कितना आ गया 81 ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमने इसको 1 के रूप में कन्वर्ट किया, हमको जहां जाना है, ठीक है। अगर आपने ठान ही लिया मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचेंगे तो है ही, वही तरीका यहाँ पे भी है, ठीक है। हमको ये ढूंढना है कि 1 से एंड हो जाए, 5 से एंड हो जाए, 2 से एंड हो, कुछ ऐसे नंबर हो 24 आ जाए, 76 आ जाए, तो हम लोग आसानी से कर लें। और ऐसे ही सवाल भी आते हैं, ये नहीं सवाल कुछ भी उठ पटांग दे देगा। जैसे हमारे पास ये नंबर था, ठीक है, हमें पता है एक खतरनाक सा नंबर दिख रहा होगा 86789 और पावर कितना है 49। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट उठाओ, ठीक, हमसे बाकी मतलब नहीं था। यहाँ पे कितना हो गया 41 हो गया। अभी तो सर हमने देखा यहाँ पे ठीक था जो भी था, हम अगर इसको ऐसे लिख लें 89 का कितना कर दें स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। अगर इतना कर देंगे तो पावर कितना होगा 20। यहाँ पे डिस्टर्ब जो करेगा ना 89 करेगा, क्योंकि हमें पता है ये 2 का 20 कराओगे 40 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना 1 बचेगा 41 होगा। तो अगर इतना करते हैं हम लोग, पता है यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो या तो आप स्क्वायर कर लो। अब देखो स्क्वायर करना आपको पता होगा, 100 से कितना कम है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ 21 लिखेंगे, अभी हमारे पास 1 बचा है। 89 में 11 और माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 78, और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 79। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 79। इसका पावर कितना लिखा है हमारे पास 20 इंटू कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और एक चीज और समझते हो ना, ये निकालते ना तब भी काम हो जाता। कैसे, हमें पता है अगर यहाँ पे कोई भी लास्ट में नंबर होगा, ठीक है, 9 है तो 9 के स्क्वायर में लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर हो, सेकंड प्लेस में कोई भी नंबर हो, हमसे मतलब नहीं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। हमें पता है इसका किससे गुणा कराओगे 0 से। अब यहाँ चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो, इसका सर 0 से तो मल्टीप्लाई होगा ही ना। और अगर इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, अर्थात यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 1, और यहाँ से अगर इसका इसके साथ गुणा कराते हो तो हमारे पास कितना होगा 0। ये 0 1 इंटू कितना हो जाएगा 89 हो गया। 0 1 इंटू कितना हो जाएगा 89, और 89 का अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा 89, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया था हमारे पास बी। हम सभी का मान आ गया 89, ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां से देखते हैं सेम वही तरीका हमको यहाँ पे समझना था। अब 69 था, हमको ये देखना था क्या यहाँ पे कहीं पे जीरो बना पाएंगे। हमारे पास एक सवाल ये भी आएगा, और अगर जीरो पावर में तो बनने से रही, यहाँ पे अगर पावर में जीरो नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, तब ऐसे समझिएगा। आइए देखते हैं। हमें पता है 69 का स्क्वायर तो किया जा सकता है ना। 19 हमको पता है तो 50 से ज़्यादा था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। तो हमको यहाँ से 61 से काम था। अब अगर सॉरी 19 ज़्यादा था ना, तो 25 में 19 जोड़ देते हो कितना होता है 44, और 44 में 3 बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 47। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब अगर हमने इतना कर दिया, हमने क्या किया, स्क्वायर किया था, तो यानी पावर में 2 से डिवाइड होगा, पावर में 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 121 आ गया। ठीक है, हमने 69 का क्या किया, स्क्वायर किया। ध्यान से देखना, 69 का स्क्वायर किया तो पावर में कितना आ जाएगा 120, टोटल कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। ठीक है, 242 होगा। तो हमने यहाँ से देख लिया सर हमारा 242 तक तो हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा कितना है, अभी हमारे पास बचा है 69। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अगर हम यहाँ से इसका देखते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराएं कितना हो जाएगा 61 हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास कितना था 69 था। अब हमको कुल मिला के इसी से इसका क्या कर देना था, मल्टीप्लाई करा देना था। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो हमारे पास कितना होगा। फिलहाल हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमको क्या करना था, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे कि जी हमको 69 का अगर 69 से मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है, तो आप देखो आपने पढ़ा होगा, पहले ऐसे लिख लो। अच्छा, सेकंड डिजिट के लिए आपने पढ़ा होगा इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करोगे 54, और 6 का 1 से करोगे कितना होगा 6, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा 54 में 6 जोड़ देते हो तो हमारे पास 60 हो जाएगा, अर्थात 09 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का आंसर कितना आ जाएगा 09, और 09 ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी। नहीं तो आप सीधे से बेसिक से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, एक बार देख लो, आपको क्रॉस चेक करवा देते हैं। ठीक है, अगर आप क्रॉस चेक करते तो हमें पता इतना होगा, और 9 का अगर 6 से करते तो कितना हो जाएगा 54, और 6 का 1 से करते हो तो हमारे पास 6 होगा, और 6 का 6 से करोगे तो हमारे पास कितना होगा 36 होगा। तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 09 आएगा। तो हमको बस इतना चेक करना था। तो अगर हमें कभी भी करना हो ना, केवल जैसे सेकंड डिजिट बताना है, कभी भी किसी नंबर का गुणा करना है और सेकंड डिजिट बताना है, तो पहले तो इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 का किससे मल्टीप्लाई कराओगे 6 का, और 6 का किससे कराओगे 1 का। तो यहां से तो हमारे पास कितना हो जाएगा 54 का कितना लिखोगे 4, अभी हमारे पास कितना बचेगा 5। ठीक है, और 6 जोड़ दोगे कितना होगा 60। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 54 और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 09 हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी। बस इतना करना था, 54 6 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 का लास्ट में कितना आ जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा। तो आप सभी का आंसर कितना आएगा यहाँ से 09, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना हो जाएगा 09 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास देखो कितना प्यारा सा नंबर है 3 की पावर 400। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर 1 कहाँ से पाएं, या तो 1 ढूंढोगे, या तो 5 ढूंढोगे, तो 24 ढूंढोगे, कुछ इसी तरीके से नंबर ढूंढे जाते हैं। अगर हमको नहीं पता, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको करो क्या, आपको पता है 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। अगर इतना सोच ले गए ना तो सवाल अपने आप हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 100, हमें पता है 3 की पावर 4 81 की पावर कितना दिया था हमारे पास 100। अब यहाँ से करोगे हमें पता है 1 होगा, और 8 का किसी से 0 से गुणा कराओगे 0 ही होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 01 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ अच्छे सवाल भी देखते हैं, जैसे देखो हमारे पास 2 की पावर कितना था 105 था, 2 की पावर 105 हमने पढ़ा था 2 की पावर 20 तक, तो सर हमारे पास कितना हो जाता है 76 होता है। तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 5। देखो ये 20 पंचे 100 हुआ, 5 अभी बचा हुआ था, तो हमारे पास कितना हो गया 105 हुआ ना। 2 20 पंचे 100 और 5 बचा हुआ था, तो कितना हो गया 105 हो गया। तो अगर हमने यहाँ पे देखा ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 20 अर्थात 76 की पावर में कितना था 5 इंटू 2 की पावर में कितना है 5। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर 2 की पावर कितना हो n हो, हमारे पास 76 की पावर में कोई भी नंबर हो हमसे मैटर नहीं करता, यहाँ 2 की पावर n होगा तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा कितना आ जाएगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब कितना है यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n अर्थात कितना है 32,
और 32 का लास्ट 2 डिजिट हमारे पास अर्थात यही रहने वाला है 32, तो हमारे पास मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मान आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 32। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल हमारे पास था, कहते हैं 2 की पावर कितना था 2, 2 और कितना था 2। अगर हमको इसका निकालना है तो आप देखो कैसे करोगे। अगर हमको सबसे पहले करना है तो 2 की पावर कितना होता है 20, हमें पता है 76 आ जाएगा आराम से ना, तो हमने उसमें तोड़ लिया, जो हमें अभी तक पता है उसी में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जाहिर सी बात 11 टाइम ले जाएंगे, तभी तो होगा ना, 220 हो जाएगा। अभी 2 कितनी बार बचा होगा 2 बार। हमें पता है ये 76 की पावर कितना बनेगा 11 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और अगर ये 2 की पावर कितना हुआ 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना हो जाता है 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आया। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी तेज लगती है ना तो बाद में वीडियो को पॉज करिएगा, रोक रोक के थोड़ा देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना, अपने आप एक बार अगर आ गया ना तो एक साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। दोबारा ना तो किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी, ना तो बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ना तो पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट सारे बस इतने ही हैं हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कितना होगा 3 की पावर में कितना हो जाएगा 80। अगर इतना तो कर लेंगे ना हम लोग। इतना करने के बाद आपको क्या करना था, देखो 2 की पावर कितना लिखेंगे 80 इंटू कितना होगा 3 की पावर कितना हो गया 80, पावर 80 है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको करते तो हमें पता है ये 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, 2 की पावर 20 पावर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 की पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं 4 की पावर में कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 76 की पावर में कितना होगा 4। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं 81 की पावर में कितना आ जाएगा 20। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 76 का 76 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा और 8 का 0 से गुणा होगा कितना होगा 0। तो 76 का 1 से मल्टीप्लाई कराते तो हम सभी का मान कितना आ जाता है 76 आता है। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर कितना आ जाएगा 76, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना आया डी। देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आए हुए सवाल को इतना आसानी के साथ आप लोग तोड़ सकते हो और बहुत ही आराम से इस सवाल का मान बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, ये तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अगला हमारे पास था, देखो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, हमको सोचने पे मजबूर करता। सर 42 की पावर कितना दिया था 166 दिया था, और हमसे पूछा आखिर बताओ इस सवाल का लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा। तो आइए हम ट्राई करते हैं। सर हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है हम 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं 166 इंटू लिख सकते हैं 21 की पावर में कितना होता है 16 और कितना हो गया 6। 121 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 21 हमने पढ़ा है, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो हमने इसका रूल पढ़ा है। अच्छा इसको कितना लिखा जा सकता है, आप कह सकते हो अगर हम सर 20 लिखें तो हमें पता है 8 पावर जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 होगा, अर्थात बचेगा 2 की पावर कितना बचेगा 6। यहाँ से हमने पढ़ा था अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 6 से 2 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, अर्थात कितना आ जाएगा 21। ये हमारे पास 76 था, 76 की पावर में कितना है 8 है, इंटू कितना है 2 की पावर 6। तो हमको पता है यहाँ से तो आपको पता है 2 की पावर 6 ही बचेगा, क्योंकि वही लास्ट डिजिट होता है, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है हमारे पास 64। यहाँ पे हमारे पास कितना था 21 था। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास देखो वैसे ही नंबर फिर से है, ये 6 4 है और ये कितना है 2 1 है। तो हमें जाहिर सी बात है पता है कितना होगा 1 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4, अर्थात इस सवाल का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा 44, और 44 ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना मिल जाएगा ए मिल जाएगा। तो यहाँ तक बताओ पावर वाले नंबर्स का अब तो आपको दिक्कत होगी नहीं। तो हमारे पास जितने भी पावर हैं उनका अगर आपको यहाँ तक कर लिया तो आपको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये आपको एक जगह मिलना भी बहुत कठिन है, हो सकता है शायद यूट्यूब पे कहीं आपको मिले, और मुझे लगता है इतने ही रूल हैं और इनके आधार पे आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए होंगे या आने वाले सवाल होंगे उन जरूर कर लोगे। तो एक शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा और उसके बाद क्या करिएगा आप लोग इन सवालों को लगाने का प्रयास करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास ऐसे लास्ट 2 डिजिट हमेशा याद रखना 100 से डिवाइड करके भी निकाली जा सकती, जैसे बहुत सारे नंबर हों। जैसे हमारे पास कहने का मतलब कितना है 1728, अगर हमको इसका लास्ट 2 डिजिट क्या ही चाहिए तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। हम अगर
अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 1700 तक तो पूरी तरह से कट जाएगा, 1700 तक कट जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 28। अर्थात किसी भी यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वही 100 से, याद रखिएगा किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा वही हमारे पास कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट होगा। तो हमें पता है 1700 तक तो 100 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 28, और 28 ही हमारे पास कितना हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट, या इस सवाल का वही रिमाइंडर होगा जो कि हमारे पास लास्ट 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो चाहे आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए रिमाइंडर कितना होगा, दोनों हमारे पास कितने होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास कुछ सवाल है, आइए देखते हैं। अब देखो इस सवाल को पढ़ने के लिए ना आपको एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहले से रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है तो आपको प्लस का रिमाइंडर माइनस के रिमाइंडर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने पढ़ के रखा है तो आप बहुत आराम से करोगे इस तरह के सवाल को। तो हमारे पास देखो अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं हमें पता है यहाँ पे 1700 तक कटेगा, माइनस का कितना बचेगा 2। ठीक है, यहां पे करते हो तो हमारे पास देखो ये कितना था 78 था। तो यहां पे देखो अब एक चीज ध्यान देना, क्या हम प्लस का इतनी बड़ी संख्याओं का, ठीक है, जैसे हमारे पास ये दिया था 100 से डिवाइड कर दें सर, क्या इतनी बड़ी संख्याओं का शेषफल, अगर हम लोग बात करते हैं शेषफल हमारे पास कितना आएगा 22। ये तो गुणा कराना फिर से हमारे लिए कठिन होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा इतना, तो यहाँ पे माइनस का 22 था, यहाँ पे प्लस का 24 है, यहाँ पे प्लस का 27। इतनी बड़ी संख्याओं का हम लोग निकाल तो सकते नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक सवाल आसान बताता हूं उसके बाद आता हूं इस पे। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं थोड़े से आसान सवालों पे ले चलता हूं ताकि आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे ये सवाल था, सबसे पहले हमने इस सवाल के लिए आए और मैंने बोला इसमें आप बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो लास्ट 2 डिजिट कभी भी निकालना हो तो हमेशा क्या करना, 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, देखो ये जाहिर सी बात अगर एक और होता तो हो जाता काम हमारे पास, ये माइनस का 1 होगा। बस आप देखा करो यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा वैल्यू है, 100 से 200 से 300 से 400 से 500 से कम या ज्यादा, बस इतना ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें पता है 100 बनाने से 1 कम था, ये 100 बनाने के बाद कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये -2 है, ये प्लस का 1 होगा और ये प्लस का 3। यहाँ पे देखो ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमें ये देखा, और यहाँ पे कितने कितने क्या है, कम है। ठीक है, जहां पे जो आसान होगा उसी तरीके से करेंगे, इसीलिए मैंने बोला जिसने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा होगा ना उसे प्लस का रिमाइंडर या माइनस के रिमाइंडर के बारे में जानकारी होगी और वो सवाल बहुत ही आराम से इसे कर लेगा। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहां से कितना हो जाएगा 14, 14 का 1 से करोगे 14 और 14 का 3 से करोगे कितना हो जाएगा 42 होगा। अब बात आती प्लस में आया कि माइनस में, हमने देखा यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अर्थात 42 अपान कितना होगा 100। अगर ये इससे छोटा आया है तो यही हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। आप सभी का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 42 आएगा। लेकिन क्या जरूरी है इतने आसानी से ही सारे सवाल किए जा सके, प्लस का 1 है माइनस का 1 रिमाइंडर लेके? तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास जैसे कुछ नंबर होंगे और उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एक और है तो इसको आइए देखते हैं। अगर सर हम इसमें ट्राई करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे देखो सबको हम 100 से ही डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 होगा, यहाँ पे प्लस का 3 होगा, ये माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 2 होगा और माइनस का कितना होगा 1। तो यानी इन सब का क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है, करना है हमें पता है इन सारे नंबर को। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर को तो इन सभी का प्रोडक्ट देखो कितना होगा 2, 2 3 कितना होगा 6, 6 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 18, 18 दूनी कितना होगा 36, 36 से क्या कितना हो जाएगा 36। तो हमें पता है 36 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या 36 सही है, तो आइए चेक करते हैं। सर प्लस प्लस प्लस, ये तो प्लस में होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस, अर्थात माइनस का 36 आया। और हमें पता है माइनस में कोई रिमाइंडर होता नहीं, तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे 100 से। तो आप याद रखिएगा इसको लिख लोगे 100 माइनस कितना होगा 36, अर्थात हम सभी का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 64 आएगा। और यही हमारे पास कितना हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। अगर इस सवाल का रिमाइंडर पूछा जाए ना तब भी हमारे पास याद रखिएगा
जाएगा 64 होगा, क्योंकि माइनस में कोई भी रिमाइंडर नहीं होता। और हमने बताया था जो 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है वही आपका लास्ट 2 डिजिट होता है। तो इस सवाल का लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा 64, और 20 का हमारे पास कितना हो जाएगा सी। तो यहां तक समझ चुके हैं, हमारे पास इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के बाद करते हैं यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जैसे एक सवाल ये थोड़ा सा आसान है, आइए इसे देख लेते हैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से, हमें पता है माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 4 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस से गुणा होगा माइनस, माइनस का कितना आ गया 16, अपान कितना करोगे 100, हमें पता इतना। अब 100 में से अगर हम लोग 16 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84 आएगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा था आखिर बताओ 10th डिजिट क्या होगी, ठीक है, 10th डिजिट क्या होगी, तो अर्थात इस 8 के बारे में पूछा है, दहाई अंक क्या होगा, और दहाई अंक हमारे पास कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 4, अर्थात यहां तक कितना आ गया 8 आ गया। अब चलते हैं सवाल को थोड़ा सा बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जैसे यहां पे आइए, ये वाला सवाल था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी स्किप करा दिया था, और मैंने कहा था इसको भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें पता है 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतने बड़े बड़े आएंगे, उसका मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान ही नहीं होगा कि उनका प्रोडक्ट निकालें और फिर 100 से डिवाइड करें। तो छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। सर हमें पता है ये भी 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 1 कितना होता है 4, और 4 से डिवाइड करो कितना होगा 25। क्या देखो सारी संख्याएं 25 से, जैसे देखो कई बार हो सकता है 5 से डिवाइड करके 20 से कर लेंगे। हमें पता है 25 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट डिजिट हमारे पास कितना होगा 25, 50, 75 और कितना होता है 100। और हमको यहीं से देखना होता है इन्हीं के आसपास के नंबर होंगे, या तो इनसे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे या तो इनसे थोड़े बहुत क्या होंगे कम होंगे। अगर ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे कम है तो कितना है हमारे पास माइनस का 2 कम है। यहाँ पे हमारे पास 75 से कितना ज़्यादा है प्लस का 3, यहाँ पे 50 से ज़्यादा कितना है प्लस का 3, यहाँ पे हमारे पास 25 से कितना ज़्यादा है प्लस का 6, और यहाँ पे 25 से ज़्यादा कितना है प्लस का 2 है, ठीक है। यानी कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से कुल मिल रहे थे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, हमने 6 का करो 12, 36, 108 का करोगे 200 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अभी भी हमारे पास किस में आएगा माइनस में आएगा। अब हमने किस से डिवाइड किया 25 से, अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 25 तक जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 9, या माइनस का 9 ले लो, ठीक है। हमें पता है माइनस का 9 आएगा, कैसे माइनस का कितना हो गया 9 आ गया। अगर ये माइनस का 9 आया, ठीक है, और ऑलरेडी एक माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, या फिर आप ऐसे समझो हमें पता है 200 तक तो ये पूरी तरह कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा 16 प्लस में, और चूंकि माइनस पहले से लगा था माइनस 16 अपान कितना हो गया 25, तो 25 में 16 घटा देंगे कितना आ गया 9। क्या ये 9 रिमाइंडर सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार 4 से संख्या काटा भी है, तो 4 से क्या कर देना था मल्टीप्लाई करा देना था। 9 का 4 से मल्टीप्लाई कराओगे आप सभी का आंसर कितना आ जाएगा 36, और 36 हमारे पास किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास सी होगा। तो 15 का कितना आ जाएगा सी, अर्थात हमारे पास मान कितना आ जाएगा 36 आ गया। देखिए अच्छा सवाल था ना। इसी तरह आइए अभी इस सवाल को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को निकालना होगा तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 100 से करोगे सर 73 आएगा, प्लस में बड़ी संख्या आ जाएगी, और अगर 73 आएगी तब कैसे करेंगे, तो हमको छोटा कर लो, इसे काटोगे सर यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अगर हम लोग इतने से करते तो हमें पता है ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1 आएगा, प्लस का कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 2 होगा, ये प्लस का 3 सॉरी प्लस का 3 माइनस का 2 करोगे ना 75 से लेंगे, माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक के कर लिए। अब अगर हम लोग करते हैं 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के कितना हो जाएगा 12। अब प्लस में आएगा या माइनस में डिसाइड करते हैं, चूंकि ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये हमारे पास याद रखिएगा या सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस का 12 बटे कितना आ गया 25, अर्थात 25 में 12 घटाएंगे 13। लेकिन हमने किससे डिवाइड कर दिया था 4 से, और हमने 4 से डिवाइड कर दिया था 13 चौके कितना हो जाएगा 52, अर्थात हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 52 आया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, अर्थात कितना आ गया 52 आया।
अब आगे एक और सवाल देखते हैं। हो सकता है आपको कई बार ना 5 से डिवाइड करना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे नंबर हो जो 25, 50, 75, 100 से, यानी 25 से डिवाइड करने पे बहुत दूर दूर पड़े तो 20 से डिवाइड कर देंगे। कुछ इसी तरीके का करेंगे हम लोग, जैसे एक नंबर आपके जैसे है, ठीक है। हमको निकालना है इसका लास्ट 2 डिजिट। अब आइए देखते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे सर कितना होगा? 50। ये जाहिर सी बात है, और तो छोटा नहीं कर पाएंगे। अच्छा 5 से काट दें तो कितना हो जाएगा? 20 होगा, ठीक है। हमें पता है 2 से काटेंगे कितना हो गया? 50। या 5 से काट दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। तो हमारे सॉरी टोटल काटते 20 होता। अब तो यहाँ 5 से काटो तो कितना होगा? 15 होगा। और ये 5 से काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आएगा। कितना आ गया? 10। ओवरऑल हमने देखो एक बार हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे कितना आया था? 41। एक बार 2 से डिवाइड किया, एक बार हमने किससे डिवाइड किया? 5 से। यानी जो आएगा उसे हम लोग फाइनली किससे डिवाइड करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सा सवाल था। ये देखते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? प्लस का 5। यहाँ भी कितना होगा? प्लस का 5। यहाँ पे ले सकते हैं माइनस का कितना होगा? 3। यहाँ पे प्लस का कितना होगा? 3। या जो 10 से डिवाइड कर रहे हो, जितना ज़्यादा या कम है, यहाँ पे प्लस का कितना होगा? 1। यहाँ पे माइनस का कितना होगा? 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का कितना होगा? 1। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना होगा? 25 या 75, और हमारे पास कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 75 गुणे 9 है, एक तरीके से ध्यान दीजिएगा। 75 गुणे कितना है? 9 है। बटे में हमारे पास कितना है? 10 है। अब माइनस में है प्लस में, इसे देख लेते हैं। सर ये सारी वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस है। माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। तो 5 का 1 से करते हो माइनस का 5, तो 10 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो यानी 5 आ गया हमारे पास इतना। लेकिन 5 तो आंसर था नहीं, क्योंकि हमने लास्ट में क्या किया था? स्टार्टिंग में 2 और 5 से क्या कर दिया था? डिवाइड किया था। तो आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 5 का 10 से मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना हो जाता है? 50। और 50 हमारे पास कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर किस पे मिलेगा? ए पर मिलेगा। ठीक है, तो 50 आंसर हो जाएगा हमारे पास। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप इसके जितने भी कठिन कठिन सवाल होते हैं ना, इस तरीके से आप डिवाइड करके उनको आसान बना के बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मेरी एक कोशिश थी आपको लास्ट 2 डिजिट बता सकूं, अंतिम 2 अंक बता सकूं किसी भी संख्याओं का कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा, और अपने फीडबैक जरूर बताइएगा। आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। जैसे भी क्लास लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए और बने रहिए द एग्जाम सर्कल के साथ।